पुनः स्वागत बा दिल के बात हमार के साथ में। आज बात होता इन विट्रो फर्टिलिटी के, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के, शरीर से बाहर निषेचन। और डॉक्टर साहब बताइनी हाँ कि ये तब होला जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स में प्रॉब्लम बा या यूटेरस के पोजीशन में प्रॉब्लम बा, कोनो भी कारण से वहाँ पर फर्टिलाइजेशन माने अंडा के निषेचन नहीं हो पावत, माने अंडा स्पर्म दोनों मिलता लेकिन वो जाइगोट नहीं के बनत। तो वो अंडा के बाहर लेके मेल से स्पर्म बाहर लेके हमने के लैब में जो ट्यूब बा ओमे ओकरा के फर्टिलाइज करावल जा, चूँकि शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन होता, यही से एकरा के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहल जाला। डॉक्टर साहब एगो बड़ा मज़ेदार चीज़ बा, हम ऊपर बात करें। एगो कॉल लेनी, कॉलर जुड़ल बनी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपन नाम बताई, कहाँ से बोलता नहीं? सर हम फाइल से बोल रहे हैं। अब नाम बताइए अपन। जी गुड्डू चौधरी। जी चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत बा हमार टीवी में। अपन समस्या रखें। जी हम डेली देखते हैं सर, ये हमारा टीवी, समझे ना? जी चैनल जी, है मेरा। धन्यवाद, शुक्रिया। और वो अपन सवाल पूछें। तो सर जानना था कि हमें सर वो एड्स जो सर होता है तो सर क्या वो मतलब होमोसेक्सुअल सर मतलब वो हो सकता है एड्स क्या? पुरुष से यदि सेक्स करे तो? एड्स? जी सर। होमोसेक्सुअल से एड्स? जी बिल्कुल हो जी सकता है। सर। डॉक्टर साहब इसको विस्तार देंगे, बताएंगे। डॉक्टर साहब बताएं। जी देखिए, एड्स जो है वो हो सकता है, और सबसे ज़्यादा एकरा में चांसेस ये बा कि कॉन्टैक्ट्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि म्यूकोसल कॉन्टैक्ट होला ब्लड टू ब्लड, क्योंकि एब्रेशन माइक्रो एब्रेशन होला, जेकरा चलते जौन ब्लड के ट्रांसमिशन बा वो एक से दूसरा में हो जाला। हो सकेला जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिक्कत Sorry. होमोसेक्सुअल से और ज़्यादा ऐसे होला क्योंकि ओकरा में एब्रेशन ज़्यादा पड़ला, जी क्योंकि ओकरा में कोई लुब्रिकेशन या कोई उस तरह के चीज़ नहीं है जेकरा चलते वो एब्रेशन कम होखे। तो ऐसे एड्स होमोसेक्सुअलिटी से हो सकेला। इवन अगर HIV या फिर पॉजिटिव पेशेंट के साथ ओकरो साथ अगर संबंध और होता विदाउट प्रोटेक्शन, ऐसे प्रोटेक्शन के साथ भी ओकरा में कुछ ये बाकी चांसेस बाकी ओकरा से भी फुल्ली प्रोटेक्शन नहीं है। जी जी, उमें भी फॉल्ट हो जी, जी। सकेला प्रिकॉशन वगैरह में। ओकरा से हो सकेला। कौनो तरह के सेक्स, ओरल सेक्स या एनल सेक्स या वेजाइनल सेक्स, कौनो तरह के सेक्स करता नहीं अगर अनप्रोटेक्टेड बा, या कोनो भी तरीका से अगर ब्लड या वेजाइनल फ्लूइड या सीमेन मिलता और वो इन्फेक्टेड बा तो एड्स हो सकेला। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये हमने के टॉपिक से बाहर ला, हमने के एड्स पर भी विस्तार से आगे के एपिसोड में चर्चा करब जा, कहे कि बहुत ज़रूरी बात पर चर्चा। जरूर, जरूर। आज हमने के बात करते हैं जा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर। हम कहते नहीं बड़ा एगो मजेदार बात कि एकरा के पता ना हम नहीं जानत, रुआ बताई कि भारत में अपना देश में एकरा के कितना स्वीकार कल जाता है, एकरा कितना एकर लीगल जोन बा का पहलू बा, एकरा के कितना मान्यता मिलता ऐसा बेबी के? जी, एकरा में देखिए, एकरा में मान्यता तो फुल्ली कहे कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जौन हम रूट से ट्रैक से हट के करते नहीं। जी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बावे या मदर इन्वॉल्व बड़ी या फादर ओकरा में इन्वॉल्व बा, अगर अदर प्रोसेस भी जैसे जी, आगे जी, अपनी जी। सरेगेट मदर के बात हुई तो एकरा में लीगली वैलिड बावे। एकर इनफर्टिलिटी ऐसे क्लिनिक चलावल जाला, बहुत सारा इंडिया में सेंटर बावे, अच्छा भी सेंटर बा जहाँ पे ओकर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बा, क्योंकि जो भी सही से मेंटेन करी सारा चीज़, टेम्परेचर से लेकर के इम्प्लांटेशन पे कोई डैमेज ना इनमें हुई। सबसे जो अच्छा बात बाकी पेरेंट्स फादर हुए, स्पर्म जी, फादर जी, के, जी। ओवम मदर मदर के, के। तब पूरा के पूरा खाली ई फर्टिलाइजेशन बाहर भइल बा। Fertilization बेबी बाहर इनके भइल हका कि पैटर्नल जितना कैरेक्टर बा, सारा वो चीज। मैटरनल जितना कैरेक्टर बा, जी, पिता जी, के गुण, जी। माता के गुण, रंग, लंबाई, जितना भी गुण बा या जेनेटिक जोन कैरेक्टर बा, सब के सब कैरी सारा का होता। सारा ओकरा में तो ये इनबिल्ट बा। 100% जोन बा ई बच्चा उनकर भइल जी, हर जी। ढंग से। आ ये एगो तो वरदान बा इन विट्रो जी। फर्टिलाइजेशन एक तरह एक से। और वो एक रिसेंट में अभी ये 2010 में ही नोबेल प्राइज मिलल बा रॉबर्ट जी एडवर्ड के, जे एकर अच्छा। इन्वेंट कइले रहन। इन विट्रो के जी, इन विट्रो बहुत बहुत बढ़िया fertilization। रुआ सूचना देनी। हाँ, डॉक्टर जी। साहब को कॉलर जुड़ल बानी, हम जी, कॉल जी। लेनी। हेलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, अपन नाम बताएं, कहाँ से बोलते नहीं? हाँ भैया हम बोल रहे हैं, इलाहाबाद से बोल रहे हैं। जी नाम बताएं। महेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं। जी महेंद्र प्रसाद सिंह जी, स्वागत बा, सवाल पूछें। सवाल पूछते हैं कि ये टाइमली बहुत कम रहा बा, इसके लिए थोड़ा
सर कोई इसी है दवा मेंशन जिससे कि और सवाल ना समझ में आयल रुआ सवाल खोल के पूछी का पूछ के जाने के चाहते नहीं सेक्स में बहुत कम टाइम लगता मतलब लगता जल्दी है। जल्दी इजैकुलेट कर जाते हैं। जी 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 ए पर बहुत विस्तार से हमने के पीछे के एपिसोड में चर्चा कैले रही जा संभवतः रुआ से छूट गई हुई प्री मैच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन कहल जाला। अक्सर ए टॉपिक से जुड़ल डॉक्टर साहब सवाल आवेला प्री मैच्योर इजैकुलेशन के रुआ बार बार कहले बनी कि फोर प्ले बनाओ के एक बार फिर से बता दी रुआ बात। हाँ जी, देखिए क्योंकि प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये टोटली साइकोलॉजिकल चेंजेस बावे कि रुआ जौन चीज़ के इच्छुक जितने ज़्यादा होखे वो चीज़ पे जल्दी और मतलब स्वीकार हुई। ऐसे ओकर पहले के प्रक्रिया में रुआ अगर बहुत ज़्यादा ओकर ध्यान देता नहीं और अदर चीज़ पे बहुत कम ध्यान बावे तो ओकरा से राउर आगे के जैसे टाइमिंग और इजैकुलेशन के टाइमिंग ये इंक्रीज कर जाई भाई। और ये टोटली साइकोलॉजिकल बा। बहुत बार वो दिन भी हम बहुत स्ट्रेस जी, ले जी, रहे बहुत। कि मेनली साइकोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता। तो ऐसे रहुआ जितने अपन मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ हमरा ऐसे करे के बा, हमरा ऐसे करे के बा, हमरा ऐसे करे के बा, तो थोड़ा डॉक्टर साहब कल एगो सवाल आई रहे अधूरा रह गए कोई एगो सवाल आई रहे कि समय समाप्त हो गए रहे फोर प्ले कहा थोड़ा सा एकरा के खोल के बताई फोर जी, प्ले जी, कहा। देखिए फोर प्ले ओकरा कहल जाला जौन रुआ इंटरकोर्स में जाए से पहले जितना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट होला, एक दूसरे के साथ जौन रुआ मिलन बवे ओकरे के फोर प्ले कहल जाला। मतलब प्ले से पहले ओकरे के फोर मतलब पहले होला, जी जी तो वो हो गई फोर प्ले। जी जी तो मतलब ये इमोशनल जितना जरूर, बॉन्डिंग जरूर। बने किसिंग हगिंग जी, जितना जी, जी, बॉन्डिंग जी। बने ओमे आदमी टाइम ज्यादा दे ताकि राउर पार्टनर जोन बाड़ी ऊ सेक्स खातिर तैयार हो जा। ये फोर प्ले के ये मकसद बा कि अपना पार्टनर के भी सेक्स खातिर अमूनन होला का महिला थोड़ा देर में तैयार जी, होली जी। फोर प्ले से उनका के तैयार कर ली। जब दोनों पार्टनर तैयार हो जाए तब रुआ सेक्स करी। आज जोन प्री मैच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम में डॉक्टर साहब कई बार बतैले बनी कि रुआ तुरंत मत मान ली। अगर ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार बहुत लंबा समय तक रिपीट होता और हर बार रुआ जल्दी इजैकुलेट करता नहीं तब ही प्रॉब्लम बा, ना तो साइकोलॉजिकल बा, ई मन के प्रॉब्लम बा। डॉक्टर साहब हमने के बात करते जा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कि एकरा क्वालिटी पर रुआ नोबेल पुरस्कार के बात कहीं कभी जी, मिलल जी, है जी। असाचो ही वरदान बा बहुत, कि बहुत। बताई सिस्टम जेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन ओकर काम नहीं खे करत वो ओकरा भी के बच्चा हो जाता जरूर, जरूर। मतलब सिस्टम में मतलब थोड़ा सा नेचुरल पाथवे से ये जी, जी। बा एकरा में देखिए पूरा नेचर के ही इन्वॉल्वमेंट, जी। क्योंकि सारा चीज़ हम नेचुरल करते नहीं, सारा ओकर नेचुरल इन्वायरमेंट देता नहीं और नेचर के जौन बनावल यूट्रस बा उहे यूज करते नहीं। जी जी एक और कॉलर जुड़ल बानी। जी। हेलो हाँ हेलो हाँ जी अपन नाम बताएं कहाँ से बोलता नहीं। कुमार समस्तीपुर से बोल रहे हैं। हाँ स्वागत बा अपन सवाल पूछी। क्वेश्चन पूछ रहे थे, आजकल पेपर में बहुत सारा ऐड देखा जा रहा है जी मसाज ऑयल का, अच्छा जैसे चाइनीज हो गया, जापानी हो गया या संडा हो गया, यानी किस चीज पर मसाज की बात कर रहे हैं? पेनिस के लिए। पेनिस के लिए जी क्या वाकई डेवलपिंग होता है या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? डॉक्टर साहब। हाँ जी, देखिए ऐसा मतलब ऐसा कोनो मसाज या ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जेकरा से ओकरा के इलोंगेशन में मदद कर सकेला। वो टोटली रुआ पे डिपेंड करता कि रुआ यूज एंड डिसयूज जितना ही रुआ ओकरा के इन्वॉल्व होके ओकरा में मतलब एज ए इंटरकोर्स में, एज ए फोर प्ले में, एज ए साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रुआ जितने होके ओकरे से ओकर इलोंगेशन हुई, ओकर ग्रोथ में मतलब ओकर गिर्थ में जौन ओकरा के कहल जाला सरकमफरेंस ओकरा में इंक्रीमेंट हुई। तो ये सारा टोटली डिपेंड करता और एक्टिविटी पे। सवाल के रूट में हम तन जाते हैं जड़ में जी 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 कि आखिर इ तेल के इस्तेमाल का होला यही खातिर ना कि पेनिस के लेंथ ज़्यादा बढ़ो या इरेक्शन ज़्यादा बढ़ो। जी जी तो का पेनिस की जो लेंथ बा मतलब ओकरा कहल जाला कि लेंथ ज़्यादा होखे मोटा ज़्यादा होखे तो का ओकर ओकर का कितना रोल बा? देखिए एकर कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि लेंथ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है, ना ही ओकर सरकमफरेंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट बा, क्योंकि जौन रुआ एक्ट करे जाता नहीं और जेकरा से इन्वॉल्वमेंट बा मतलब एक्टिविटी ओकर जिसे बढ़ी ओकरा में कोई ज़्यादा रोल ऐसे नहीं है। काहे कि जौन
जौन सेंसेशन बावे फीमेल के अंदर वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में बावे 1.5 to 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, जहाँ पे पूरा नर्व बंडल जैसे हमने हाँ, चर्चा कैले डिस्कस रहे। कर रहे हैं सारा जी स्पॉट point है। वगैरह हाँ के जी, हाँ जी। कि यूटेरस एगो नली क्लाइटोरिस, बाओ में हाँ क्लाइटोरिस जी। शुरू में बा, जी स्पॉट अंदर में बा जी। तो वो सब में जो नर्व जौन सेंसेशन के जौन एरिया बा वो बहुत पहले रीजन में ही बा और बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है। तो अगर लेंथ बहुत कम भी बा तो सेंसेशन जौन बा वो दोनों तरफ में सेम जी, हो। जी। मेन चीज इरेक्शन बा, मेन चीज इरेक्शन बा, मेन चीज बाकी साइकोलॉजिकली रुआ कितना स्ट्रांग बानी जी कि हाँ हम जो एक्ट करे जाता नहीं वो बोल्डली परफॉर्म करी। जी जी सबसे बड़ी बात यह जी। है। डॉक्टर साहब हमने को वापस आते नहीं आज जी, के जी। टॉपिक पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद भइल हमने की आज के जो दूसरा टॉपिक बा सरोगेट मदर के शुरू में बात भइला में एक बार फिर अपना दर्शक के बता दी कि थोड़ा सा अंतर बा सरोगेट मदर। देखी एमे सबसे बड़ा फायदा सबसे बड़ा वरदान जेकर औरत खातिर ई बा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओकरा ऑर्गन बा उ काम नहीं के करत, उ डॉक्टर जवाब दे दिले बा कि ठीक बा यहाँ प्रॉब्लम बा, अब एमे शरीर के भीतर रुआ अंडा फर्टिलाइज ना हो सकी तो वो बाहर फर्टिलाइज होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। अगर फीमेल की औरत के यूटेरस भी काम नहीं के करत, ये होता कि अंडा के बाहर फर्टिलाइजेशन करा लिहल जाए और वो फर्टिलाइज्ड एग के हमने के वो फीमेल के यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं जा वो गर्भाशय में अपना ओरिजिनल माँ वो माँ के गर्भाशय में वो बेबी आगे बढ़त रहा। लेकिन अगर यूटेरस भी खराब बा तब वो कंडीशन में का करे के चाहिए ये पर विस्तार से चर्चा करम, लेकिन एगो छोट ब्रेक के बाद।